आखिर ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं उनका अनुदान का भुगतान हो रहा है? प्रावधान करने का प्रयास कर ही रही है सरकार, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? मुझे लगता है आधारभूत संरचना और शिक्षक की नियुक्ति लगभग 5 वर्ष बीत जाएंगे, क्यों नहीं भुगतान हो रहा है उसका? इसमें अधिकारियों की मनमानी चलती है, जिसे चाहते हैं उसे देते हैं, जिसे चाहते हैं उसे नहीं देते हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जो समिति बनी है, मैं सदन में इतना लंबा अरसा हो गया, मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि राज्य सरकार संसाधन भी देती है और आखिर ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं उनका अनुदान का भुगतान हो रहा है? अब हालात यह है सभापति महोदय कि राज्य सरकार अनुदान विश्वविद्यालय को भेजती है, विश्वविद्यालय कॉलेज को भेजता है और कॉलेज का खाता फ्रीज कर देता है। कॉलेज का खाता फ्रीज कर देता है। ये माननीय सदस्य लोग सब जानते होंगे सभापति महोदय। दूसरा, अभी 22 तारीख को, पिछला 22 तारीख को बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अनुदान के लिए राशि विद्यालय वार भेज दिया। क्यों नहीं भुगतान हो रहा है उसका? आखिर जिनको मॉनिटरिंग का जिम्मा मिला है वो लोग कर क्या रहा है? ऑफिसर सब, क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है? केवल सरकार अनुदान भेज दे और उसके बाद चुपचाप बैठा रहे। हम यह जानना चाहते हैं कि 22 तारीख को अगर विद्यालय के अनुदान के लिए राशि निर्गत की गई तो आखिर अब तक विद्यालय में भुगतान क्यों नहीं हुआ? नंबर 1। नंबर 2, अगर सरकार ने पैसा विश्वविद्यालय को भेज दिया है तो क्या ऐसे मामले प्रतिवेदित हुए हैं कि महाविद्यालय का खाता फ्रीज कर दिया जाता है जिससे कि भुगतान उनका नहीं हो पा रहा है? ठीक है, चलिए महोदय। बोलते मंत्री महोदय ने तो जवाब दिया, कमेटी की बैठक होगी। एक दूसरा पक्ष यह है, लगभग 20 से 25 मार्च को पत्र निकल जाता है वित्त विभाग का, जो कि अब कोई ट्रेजरी से निकासी नहीं होगी और हर एक बार इनका अनुदान उसी में जाकर के फंसता है। फरवरी महीने में हम लोग चल रहे हैं और अभी भी डिग्री कॉलेज का अनुदान जारी नहीं हुआ है, जो 7-8 साल का बकाया है। दूसरी बात, जो डिग्री महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन जिन प्रखंडों में सकल नामांकन अनुपात वैसे संबद्ध महाविद्यालयों के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, तो उसको क्यों नहीं सरकार छोड़ देती है? वहां जब डिग्री महाविद्यालय हैं ही, वो चल ही रहे हैं और अनुदान के बदले वेतन का प्रावधान करने का प्रयास कर ही रही है सरकार, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? मुझे लगता है आधारभूत संरचना और शिक्षक की नियुक्ति लगभग 5 वर्ष बीत जाएंगे। 18 से जो नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, आज 26 होने चला। 26 तक में 4438 शिक्षक का नियुक्ति नहीं हुई है। इसीलिए इस पर भी मंत्री महोदय विशेषकर आप समीक्षा कर लें। वीरेंद्र बाबू। माननीय सभापति, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत अनुदान जाने और नहीं जाने का एक अलग प्रश्न है। वहां अनुदान गया है और 10 वर्षों में आज तक वित्तरहित डिग्री कॉलेजों का एक भी पैसा शिक्षकों के खाते में नहीं गया है। इसके अलावा माननीय, उस समय आपने हमको समय नहीं दिया, आपसे नम्रता पूर्वक मैं निवेदन करता हूं कि बोलने के पहले जो लोग हाथ उठाएं उनकी वरीयता क्रम निश्चित की जाए, नहीं तो सब लोग कोई खड़ा हो जाएगा बोलेगा। एक ये हमें कहना है। दूसरी बात, माननीय मंत्री जी ने पूर्व के जो प्रश्न खड़ा किए हैं, मैंने पहले भी कहा था कि एक क्वेश्चन, जब आज शिक्षा का दिवस है सर, जब क्वेश्चन आता है तो केवल 2 आदमी सप्लीमेंट्री कर सकते हैं। मेरा सर तो सारे लोग जो भी मेरा एकदम नम्र निवेदन है कि हाथ जो उठाने तो के बाद ही सब बोलने लगते हैं, इसका अक्षरशः पालन आप कराएं। आपसे निवेदन है हमारा। तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो जाता बल्कि सजेशन आने लगता है। सर, क्वेश्चन का आंसर सुनिए। मैं तो सर आप ही की मदद में बोल रहा हूं सर। ना, हमको मदद की जरूरत नहीं है, माननीय मंत्री से पूछिए, वो ही करेंगे। और दूसरी बात सर, एक सूचना आपको मैं देना चाहता हूं यहाँ
माननीय सदस्य नवल जी बैठे हुए हैं, मैंने पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी को टेलीफोन किया कि आप चाइल्ड केयर लीव क्यों नहीं देते हैं। इसी तरह का मैंने सिवान को टेलीफोन किया, उन दोनों अधिकारियों ने हमसे कहा कि हम नहीं देंगे और न देते हैं। तो सर इन चीजों पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। और मंत्री जी जवाब देंगे। ठीक है, बैठा जाओ। और माननीय सभापति जी, प्रोन्नति का प्रश्न हो, बकाये भुगतान का प्रश्न हो, मैं इसके पहले भी प्रश्न लाया था कि उसका एक वरीयता क्रम निर्धारित हो। इसमें अधिकारियों की मनमानी चलती है, जिसे चाहते हैं उसे देते हैं, जिसे चाहते हैं उसे नहीं देते हैं। इसका सामना हमारे सारे सदस्यों को करना पड़ता है। इसके अलावा एक छोटी सी बात और कहनी है हमें, शिक्षा समिति ने जो निर्णय लिया है और माननीय शिक्षा मंत्री के पास भेजा है वो लागू होना चाहिए। चलिए, आपको भी बोलना है। एक चीज और लागू होना चाहिए। आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिए, तो रोज कितना शिक्षा का क्वेश्चन आना चाहिए, कितना आना चाहिए रोज? मैंने शुक्रवार को नहीं, तो आप लोग कोई मानते नहीं, अब करते जाते हैं। बोलिए महोदय, ये जो विषय उठा है महोदय की कॉलेजेस का, लेकिन हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि विभाग से एक ही तरह का आपका जो सोच है, और लेकिन ऑर्डर दो तरह का आता है। जैसे वित्त रहित और अनुदानित विद्यालयों का हम जिक्र करना चाह रहे थे। मेरा क्वेश्चन था महोदय यही कि आप दो तरह का व्यवस्था क्यों चला रहे हैं? आप एक तरफ वित्त रहित जिसमें कोई आप नहीं दे रहे हैं। एक क्वेश्चन था महोदय गया जिला के सलैया इमामगंज का, एकदम सुदूर इलाका का महोदय क्वेश्चन था कि व्यवस्था आपका है कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं, आप उसको छात्रवृत्ति देना चाहते हैं, साइकिल पोशाक भी दे रहे हैं, लेकिन दो तरह का ये व्यवस्था क्यों? मेरा एक क्वेश्चन ये था महोदय कि आप बच्चों को ये करना चाहते हैं कि भाई पढ़े लिखे, लेकिन आपकी व्यवस्था में दो तरह का ऑर्डर है महोदय। एक तरफ है कि वित्त रहित है जिसमें कुछ नहीं देते हैं आप, और जहां अनुदानित है, बगल के स्कूल अनुदान है, वहां पे आप सब कुछ देते हैं। तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से महोदय कि आप दो तरह की व्यवस्था नहीं, एक ही तरह की व्यवस्था चलाएं। सारे छात्र एक तरह के हैं। ठीक है, माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, विभिन्न अलग अलग राय यहाँ पर सदन में रखी गई, वित्त रहित के संबंध में या वेतन विसंगति के संबंध में, या जो ग्रांट सीनेट जिसको यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है और वो संस्थाओं को देते हैं अनुदानित को, तो सभी को मैं सुन रहा था। लेकिन वित्त रहित के बारे में हमने स्पष्ट शुरू में ही कह दिया कि जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक होगी अगले सप्ताह होगी, उनसे बात हुई थी और इन सभी पहलुओं को जो इसमें पहलू उठे हैं समय समय पर उनके संज्ञान में ला दिया जाएगा, ताकि वो अच्छे से वो समिति विचार विमर्श कर सके और अपनी जो भी उनकी फाइंडिंग है, जो भी वो सरकार को भेजेंगे, उस पर फिर हम लोग उचित निर्णय लेंगे। रही बात अन्य मामलों की, तो जहाँ तक हम लोगों ने कोशिश की है कि वरीयता क्रम में ही फिर प्रमोशन की बात या कहीं वेतन विसंगति की बात हो, तो अगर मैंने तो फिर कहा, पूर्व में भी कहा है कि अगर किसी अमुक शिक्षक का ये कह देना कि पूरे बिहार में इस तरह की व्यवस्था, ऐसी बात नहीं, अगर इस तरह की व्यवस्था रहती पूरे बिहार में, अव्यवस्थित रहता शिक्षा विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया है और जितना आज काफ़ी व्यवस्थित है शिक्षा व्यवस्था, कहीं कहीं कमियां हैं। हमारे पास करीब करीब 5.25 लाख शिक्षक हैं, 78,000 स्कूल हैं और बहुत सारे अन्य काम भी रहते हैं। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं, आप कहीं अव्यवस्था की बात नहीं है, हो सकता है इतने बड़े महकमे में कहीं कोई कमी रह गई हो या रह जाती होगी, तो उसके लिए तो हम लोग के दरवाजे खुले हैं, पोर्टल खुला है कि जो भी उनके पास समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या उठी थी मातृत्व अवकाश का स्कूलों में, तो उसकी समस्या का हल हम लोगों ने कर दिया है। जो हायर एजुकेशन की बात थी, जो लीव का, उसका हम लोग, मैंने कहा ही कि 15 दिनों के अंदर उसका समस्या का हम निदान कर देंगे। तो हम लोग बिल्कुल ये सक्षम भी हैं और हमारी मंशा भी है कि हम जो भी समस्याएं उठेंगी उसका
संभव हम लोग निराकरण करेंगे। ठीक। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है इसका, जी। और ये मुझे थोड़ा सा ये उत्तर में खंड गौ में जो दिया गया है, बिहार सरकार ही मान्यता देती है। वैसे जो संबद्ध माध्यमिक विद्यालय हैं और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय में जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं सूबे के, उनको सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। लेकिन उन माध्यमिक विद्यालयों में आखिर क्यों नहीं कॉपी किताब ये सब दिया जाता है निःशुल्क? और छात्र छात्राएं तो बिहार के हैं, बाहर से तो आकर के नहीं पढ़ रहे हैं, और उनको भेदभाव के साथ देखा जाता है। ये नीति अच्छी नहीं है। मुझे लगता है शिक्षा विभाग में मंत्री महोदय अपने स्तर से एक समीक्षा करें। आखिर वो छात्र आपके द्वारा जो भी निर्देशित है, एक ही पाठ्यक्रम के तरह वो भी संचालित हो रहे हैं, वहां के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। माननीय सभापति महोदय, इसको सुझाव है, इसको हम लोग देख लेंगे, लेकिन कोई भेदभाव का प्रश्न नहीं है। जिस तरीके से हम लोग साइकिल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शुरू की, पोशाक योजना, सभी की आपूर्ति करी, मात्र 9वें से 12वें वर्ग की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य, उस पर हम लोग पुनः विचार कर लेंगे। राशि का भी एक प्रश्न उठता है कि इसमें क्या राशि खर्च होगी, उस पर पुनः हम विचार करेंगे। धन्यवाद। ठीक। माननीय सदस्य डॉक्टर मदन मोहन झा।